तो कैसे हो तुम सब? तुम लोगों के लिए आज मैं जो मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी एनीमे है जिसे तुमने अपने बचपन में ज़रूर देखा होगा और शायद से तुम में से कईयों को वो आज भी याद होगी। जिसे याद नहीं है वो शायद ये फोटो देख के ज़रूर समझ गया होगा मैं किस एनीमे की बात कर रहा हूँ और उसके कैरेक्टर को भी तुम जानते होगे। और जो लोग नहीं जानते, जिनको याद नहीं है, उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये है हमारा पुराना एनीमे ज़ैच, जिसको जापानीज़ में कॉन्जिकी नो गैशबर्ग भी कहते हैं। इसकी मूवीज़ भी हैं जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुई हैं, उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो चलो, मैं तो यहाँ पे बात करने आया हूँ इसके सीक्वल के बारे में, जिसे ज़ैच 2 कहते हैं। अब तक टोटल 21 चैप्टर्स इसके रिलीज हो चुके हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे आज उसके कुछ चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 मोडोस, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन भागने में सिर्फ 3 भाग रहे होते हैं। एक गोद में होता है जो भाग नहीं सकता, बहुत छोटा है और बहुत जख्मी भी है। तो मैं इनके नाम बता देता हूँ। जिगी, ओलमा, ओलामा, जो भी नाम इसका, जेली और मिट्टी। तो ये लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि इनके पीछे कोई मॉन्स्टर पड़ा होता है। तो इस मॉन्स्टर से बचने के लिए जिगी अपना स्पेल कास्ट करता है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता क्योंकि ये मॉन्स्टर अपनी ट्रू फॉर्म में रिलीज कर चुका होता है। और सबसे मुसीबत की बात ये होती है कि इसके पास जैच का शील्ड स्पेल होता है। तुम में से कईयों को याद ही होगा कि ये स्पेल वही स्पेल है जिसकी मदद से जैच डिफेंस करता था। फिर जिगी के ऊपर एक मॉन्स्टर ये ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से जिगी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मरने से पहले जिगी अपने फ्रेंड्स को ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने के बाद इसके फ्रेंड्स यानी जेली, ओलामा और मिपी इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। फिर ये लोग कियो की तलाश में निकल पड़ते हैं और ये लोग जिस जगह टेलीपोर्ट हुए थे वो इजिप्ट है। यहाँ पे जाने के बाद इनको कुछ नहीं पता कि ये लोग किससे पूछें, कहाँ ढूंढें उसको। ह्यूमन वर्ल्ड में पहली बार ये लोग आए हैं। कई देर तक खोजने के बाद इन्हें एक लड़का मिलता है जो कहता है कि वो कियो को जानता है, लेकिन ये लड़का इन्हें धोखा देता है। ये इन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे लोगों को बेचा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वही मॉन्स्टर इन गुंडों के पीछे खड़ा होता है। वो यहाँ पे अटैक कर देता है और सारे गुंडे इधर उधर भागने लगते हैं। और जेली तब यहाँ डिसाइड करती है कि वो अब अपने फ्रेंड्स को खुद प्रोटेक्ट करेगी। तब यहाँ पे वो लेडी होती है, सॉरी वो लड़की आ जाती है, जिसने इन्हें शुरुआत में कहा था कि मैं कियो को नहीं जानती। वो उलामा और जेली को लेकर अपने साथ निकल पाती है उन्हें बचाने के लिए। और हम पीछे देखते हैं कि हमारा हीरो कियो ताकामीने वहाँ पे खड़ा है। वो मॉन्स्टर कियो को धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन इसका कियो पे कोई असर नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर कियो पे अटैक करता है, लेकिन कियो हमारा उसे ईजिली डॉज कर लेता है। उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कियो जानता था कि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो उसे रस्सी से बांध देता है, लेकिन वो इससे भी बच जाता है। फिर वो कियो को बताता है कि उसका पार्टनर यानी मोडोवर का किंग जैच अब मर चुका है। और इसके बाद वो अपने सूटकेस के जैसे आइटम में से कुछ बोतल्स उसे दिखाता है और इन्हीं में से वो ही बोतल ग्लो करती है जिस पर जैच का स्पेल होता है। और वो लोग कास्ट करते हैं जकेगा, फिफ्थ स्पेल। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में वो मॉन्स्टर और उसका पार्टनर ये सोचते हैं कि कियो मर चुका है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये मॉन्स्टर जिस लड़की के साथ आया है वो भी कोई मोडो या ह्यूमन नहीं है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि मिप्पी अभी भी वहीं पे है और वो कियो को किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रही है। तब कियो कहता है कि वो उन सबको ज़रूर बचाएगा। हम जेली और उलामा को देखते हैं जो कि एक ऑर्फनेज में होते हैं और उनकी अब हालत थोड़ी ठीक होती है। वो वहाँ पे थोड़ा खाना पीना करते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि कियो वापस आ चुका है, जो कि बहुत घायल हो चुका है और उसका चेहरा फनी लग रहा है काफ़ी। कियो अपने कमरे में चला जाता है, रेस्ट करता है। उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका पार्टनर जैच अब मर चुका है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसी जगह जाएगा जिसके लिए वो यहाँ पे आया है, क्योंकि कियो अब एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक प्रोफेसर है, तो वह यहाँ पे रिसर्च के लिए आया था। उसे यकीन था कि उसे उस खंडर में कोई ना कोई ऐसा चीज़ मिल जाएगी जो मोडो वर्ल्ड से कनेक्ट करेगी। अगले दिन कियो जेली से सारे सवाल पूछता है कि आखिर मोडो वर्ल्ड में हुआ क्या। जेली बताती है कि उन मॉन्स्टर्स ने कैसे उनके कई सारे फ्रेंड्स को मार डाला और उनकी सारे स्पेल्स भी चुरा लिए। मरने वाले बहुत सारे मोडोस थे, जिसमें टेड, चेरिश, यहाँ तक कि ब्रागो भी मर चुका है।
और जियोन के बारे में कोई पता नहीं है। तब कियो उसे कहता है कि उन्हें फाइट करना ही होगा। जेली थोड़ी वहाँ डरी हुई होती है क्योंकि उसे पता है कि वो फाइट नहीं कर सकती। तब कियो उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम फाइट आज करो या ना करो, वो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएंगे। अगले दिन कियो और तीनों मोडो और लेडी उसी खंडर में जाते हैं और उन्हें वहाँ खोजते हुए वो मोडोज के दुश्मन यानी वो मॉन्स्टर भी पहुँच जाते हैं। कियो और बाकी उसके साथी किसी तरह बचते हुए उस खंडर में पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ एक स्पेल बुक मिलती है। कियो सोचता है कि वो जेली के साथ एक स्पेल कास्ट करे, लेकिन कुछ असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर कियो को बताते हैं कि मोडो वर्ल्ड में जितनी भी बुक्स थी, स्पेल बुक्स, उन्हें उन्होंने जला दिया है ताकि उनके पार्टनर्स उनकी कोई मदद ना कर पाए। तब जेली को याद आता है कि एक बार जैच ने उनको कैसे मरने से बचाया था। तब जेली को वहाँ रियलाइज़ होता है कि किंग के जो फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइफ थे वो उन दोनों के ही अंदर हैं। तब जेली वहाँ पे कियो को एक कागज़ देती है जिसमें उसकी ड्राइंग बनी हुई थी, लेकिन तब हमें वहाँ पता चलता है कि जेली और बाकी लोग के लिए वो बस एक ड्राइंग थी, लेकिन जो उस पर लिखा था वो सिर्फ किंग का पार्टनर पढ़ सकता है। यहाँ पे बुक अचानक से ग्लो करने लगती है और हम पीछे पड़ी एक कॉफिन की मम्मी को देखते हैं जो ग्लो होती है और उसमें से निकलता है जैच। और वहाँ पे फर्स्ट स्पेल कास्ट किया जाता है जैच का, जो कि होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और इस वीडियो में शायद क्या पक्का मुझसे कई मिस्टेक्स हुई हैं, तो मैं उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा और होप कि वीडियो जल्दी आए। तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।